जो संत लोग अवतार लेते हैं, इस जगत में आते हैं, विचरते हैं, जीवों को जगाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। वैसे तो परमात्मा के प्यारे पुत्र होते हैं, वो तो उसमें मिलकर उसी का रूप हो चुके हैं, परंतु उनको हुक्म होता है। कबीर साहब भी कहते हैं, हम वासी उस देश के लाए हुक्म हजूरी। ये तो उस हजूर का हुक्म हुआ कि जो बिछड़ी हुए रूहें हैं, जो विलक रही हैं, तड़फ रही हैं मेरे लिए, उनको जाके धोखा दो, उनको याद दिलाओ और नाम का उनको भेज दो, ताकि मेरे तक दोबारा आ सके। इसलिए संत सतगुरु हर एक युग में आए हैं, और कई बार तो एक होता है, दो होते हैं, और कई बार ज़्यादा ही हो जाते हैं, परंतु होते बिरले ही हैं। वो दिखावा नहीं करते कभी भी संत होने का, और सिंपल सादा रहना सहना होता है उनका, तो बड़ा दुर्लभ होते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, कि बहुत ही दुर्लभ होते हैं किसी भाग्य वाले को। वैसे तो सतगुरु जीव को खुद ढूंढता है, परंतु कुछ निशानियां हैं। एक जीव उसका तो सत्संग में जाएगा, जहाँ मन शांत हो जाए, उसके संशय दूर हो जाएं, तो पूर्ण संत होता है। तो आज जो हम वाणी पढ़ रहे हैं वो है पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की। वे फरमा रहे हैं, जिस घर में तुझ रहना बसना, सो घर चित न आयो। ये प्यारे, जिस घर में तुम्हें परमानेंट तेरा ठिकाना है, जहाँ घर रहना है, तुम्हें बसना है मौत के बाद में, उसके बारे में तेरा क्या विचार है, क्या सोचा है। ये तो जो हमारे को घर मिला है, जो शरीर मिला है, ये चंद अरसे के लिए, किसी को 50-60 साल के मिला, किसी को 70-80 साल के मिला, छोड़ जाना है। ये काल का पिंजरा है। ये अगर नहीं के सुपुर्द हो जाना है या मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। परमानेंट घर है हमारा सचखंड, सतलोक, जिसके हम वासी हैं। जीव अंश प्रभ अविनाशी, उस अविनाशी के हम अंश हैं। तो रूहानी दृष्टि से दरअसल इस शरीर को दो भागों में देखा गया है, एक आँखों से नीचे, एक आँखों से ऊपर। आँखों से नीचे इंद्रियों के भोग हैं, रस हैं, रंग तमाशे हैं, और आँखों के ऊपर सचखंड है। जो पूर्ण गुरु होगा वो हमको ये भेद बता सकता है, रास्ता दिखा सकता है। पूर्ण गुरु क्या करता है, घर में घर दिखाई दे, सतगुरु पूरक सुजान। क्योंकि वो उस रास्ते के वाफिकार होते हैं, वो डेली उस रास्ते पर आते जाते हैं। इस शरीर के अंदर ही हमारा वो घर है, आँखों से ऊपर। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं जो बाहर की तरफ खुले हैं। एक गुप्त दरवाज़ा है, जिसको दशम द्वार भी कहा जाता है, वो आँखों के ऊपर मध्य में, जो अंदर की तरफ खुलता है। ये कबीर साहब ने कहा है कि आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद जिंगा शब्द सुनाओ। अगर हम हमारा ख्याल 83% आँखों के ज़रिए बाहर फैलता है, 14% कानों के ज़रिए, और 3% हमारी ज़ुबान के ज़रिए, खट्टे मीठे स्वाद के ज़रिए बात करता है। अगर हम इनको बंद करवा लेंगे तो अनहद झिंगा, जो सुरीली आवाज़ है, जो बारीक से बारीक है, और झिंगा शब्द गूंज उठेगा, प्रकट हो जाएगा, और वही शब्द है जो हम ध्रुव में पहुँच सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, शब्द शब्द कोड़ी हम रच्ची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। तो ये हमारा इस मनुष्य जन्म में आने का मेन मकसद है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो पता नहीं अगला जन्म मिले या ना मिले। ये सीढ़ी का 10 लाख ही डंडा है। अगर इससे पैर फिसल गया तो पता नहीं कहाँ पैर टिकेगा, कहाँ नहीं टिकेगा। और हम उसको
दोबारा ये मौका मिले ना मिले, और मिल जाए तो ऐसी जगह मिले, पता नहीं हम भूले भटके भी परमात्मा की याद ना आए। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करूँगा कि अपना असल पहचाने और गुरु, सच्चे गुरु की शरण में जाकर के उस नाम का भेद लें और मनुष्य जन्म में आने का अपना मनोरथ पूरा करें। इसमें स्वामी जी महाराज कहते हैं, श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली शाम। अगर हम इस मौके में चूक गए तो श्वासों की पूंजी है वो दिन प्रतिदिन खाली होती जा रही है, और एक दिन चमड़ा रह जाएगा, चमड़े को फिर अग्नि के स्पोर्ट कर देना है। इस जन्म में आने का मुख्य पर्पज़ है गुरु भक्ति करके उस परमात्मा में लीन होना, परमात्मा में समा जाना, ताकि हमारा आने जाने का सिलसिला सदा के लिए खत्म हो जाए। आओ हम सब मिल करके अपने मनोरथ को समझें और उसके लिए आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।